रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो गणेश भगवान। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 182 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इंद्रजीत सन जो कछु सो सब जनु पहले ही कर रहूं, प्रथम ही जिन कहूँ आयुष दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर न कर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहु करि माया। जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धैनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपनेहु सुनहु न वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। आपन उठि धावहि रहे न पावहि, धरि सब घालय खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तई बहुविधि त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराना। राम बरनि न जाय अनीत, घोर निशाचर जो करहि रमहिंसा। पर अति प्रीत तिनके पापहि कवि मिति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ काटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरिभक्ति थी, ना यज्ञ, ना तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, विराग, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना है। बाढ़े खलवहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानई मातु पिता नहीं देवा, साधुई सन करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सवित धरा अकुलानी।
गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊँ एक परिद्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कहि न सकै रावण भयभीता। धैनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनायस रोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सरवागे, विरंच कीलो का संग गोत धनुधारी। भूमि विचारी परम विकल भय सूका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मूर कछु न वसाई, जा करिते दासी सो अविनाशी। हमर्यों तोर सहाई, रामधनि धरे मन धीर। विरंचि हरिपद सुमिर, राम जानत जन के पीर। प्रभु बंजहि दारुण विपत, पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उन से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परिद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।